दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फैशन ब्रांड ज़ारा की कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि इसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि मेहनत, धैर्य और दूरदृष्टि से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सोचिए, जिस कंपनी की आज 96 देशों में 2200 से अधिक स्टोर्स हैं, उसकी शुरुआत महज 2600 रुपए और एक छोटे से स्टोर से हुई थी। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा और आप देख रहे हैं दुनियादारी। 1936 में स्पेन के एक छोटे से गांव में अमानसियो का जन्म हुआ। उनके पिता रेलवे मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि बचपन में अमानसियो को अपनी माँ को किराने की दुकान पर उधार मांगते देखना पड़ा। दुकानदार ने जब मना कर दिया तो उस नन्हे बच्चे ने ठान लिया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद अमानसियो ने एक कोरोना शहर में एक लग्जरी शर्ट मेकर शॉप में हेल्पर की नौकरी की। यहीं से उनकी जीवन की असली शुरुआत हुई। यहाँ उन्होंने कपड़ों के बारीक काम को समझा, फैब्रिक और डिजाइनिंग का ज्ञान हासिल किया। 14 साल की मेहनत के बाद उन्हें इस दुकान का मैनेजर बना दिया गया। इसी दुकान में उनकी मुलाकात रोसालिया मेरा से हुई। दोनों ने न केवल जीवन में साथ निभाने का फैसला किया, बल्कि अपने सपनों को भी एक आकार देने की शुरुआत की। 1963 में दोनों ने मिलकर GOA नाम की कंपनी शुरू की, जो नाइट गाउन और क्विल्टेड बाथरोब जैसे कपड़े बनाती थी। ये कपड़े स्थानीय रिटेलर्स को बेचे जाते थे। अमानसियो ने अपनी पत्नी और 3 कजिन्स के साथ मिलकर घर में ही एक वर्कशॉप शुरू की। शुरुआत में उनका फोकस कम कीमत में अच्छी डिजाइन बनाने वाले कपड़ों पर था। उनका मानना था कि अगर महंगे ब्रांड्स के डिजाइन सस्ते मटेरियल में तैयार किए जाएं तो उन्हें ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। और फिर आया 1975, जब दोनों ने मिलकर स्पेन के ला कोरूना में पहला स्टोर खोला। शुरुआत में इसका नाम जॉर्बा रखा गया, लेकिन स्टोर के पास पहले से ही जॉर्बा नाम का एक बार था। इस कारण इसका नाम बदलकर ज़ारा कर दिया गया। ज़ारा का ये स्टोर जल्दी ही मशहूर हो गया और कपड़ों के स्टाइल और क्वालिटी ने इसे अलग पहचान दी। 1980 का दशक ज़ारा के लिए सफलता का दशक साबित हुआ। सिर्फ 8 सालों में स्पेन के 9 शहरों में ज़ारा के स्टोर्स खुल चुके थे। इस सफलता से प्रेरित होकर अमानसियो ने 1985 में इंडिटेक्स नामक होल्डिंग कंपनी बनाई, जो ज़ारा के सभी स्टोर्स को एक नेटवर्क में जोड़ती थी। 1988 में ज़ारा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा और पुर्तगाल में पहला स्टोर खोला। इसके बाद न्यूयॉर्क, पेरिस और मैक्सिको जैसे देशों में भी स्टोर्स की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं ज़ारा के फास्ट फैशन मॉडल की। अमानसियो ने देखा कि फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड बहुत तेजी से बदलते हैं, लेकिन बाकी ब्रांड साल में सिर्फ 3 बार समर, विंटर और स्प्रिंग कलेक्शन लॉन्च करते हैं। ऐसे में ग्राहक को लेटेस्ट ट्रेंड वाले कपड़े समय पर नहीं मिल पाते हैं। अमानसियो ने इस गैप को समझा और हर 15 दिन में नया कलेक्शन लॉन्च करने की रणनीति अपनाई। ज़ारा ने एक और खास रणनीति अपनाई, लिमिटेड स्टॉक की। हर डिजाइन का स्टॉक इतना सीमित होता था कि ग्राहक को जल्दी से खरीदने का दबाव महसूस हो। इससे न केवल बिक्री बढ़ी, बल्कि स्टॉक रखने का खर्च भी कम हो गया। इसे कहते हैं फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का इस्तेमाल। ज़ारा की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अनोखी थी। ये पारंपरिक विज्ञापन पर खर्च करने की बजाय अपने स्टोर्स की प्राइम लोकेशन और शानदार इंटीरियर पर निवेश करती है। चमकते दमकते स्टोर्स खुद ही ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ज़ारा का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है कि यह हर देश के हिसाब से डिजाइन तैयार करता है। जापान में छोटे साइज के कपड़े, यूरोप में लॉन्ग कोट्स और बूट्स और भारत के लिए फ्यूजन वेयर। हर बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। 2010 तक भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों में इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स की एंट्री हो चुकी थी। नए नए मॉल्स खुल रहे थे, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये ब्रांड्स अब भी काफी महंगे थे। ज्यादातर लोग अब भी लोकल मार्केट से खरीदारी करते थे या ट्रेडिशनल कपड़ों को प्राथमिकता देते थे। इस बीच भारत में आर्थिक बदलाव का दौर चल रहा था। लोग नए ट्रेंड्स अपनाने लगे थे, वेस्टर्न फैशन को पसंद कर रहे थे और अपनी पर्सनालिटी को स्टाइलिश तरीके से पेश करना चाहते थे। टाटा ग्रुप ने भारतीय ग्राहकों को इस बदलते नजरिए को बारीकी से समझा। रतन टाटा, जो इस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने ज़ारा को भारत लाने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य सिर्फ ज़ारा को देश में लाना नहीं था, बल्कि भारतीय रिटेल और फैशन इंडस्ट्री को एक नया आयाम देना था। वो चाहते थे कि ज़ारा एक ऐसा ब्रांड बने जो लग्जरी के साथ साथ मिडिल क्लास ग्राहकों की पहुंच में भी हो। 2010 में टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी में ज़ारा ने दिल्ली में अपना पहला स्टोर खोला। टाटा का लक्ष्य ज़ारा को मिडिल क्लास तक पहुंचाना था और इसे एक
स्टाइलिश लेकिन अफोर्डेबल ब्रांड के रूप में स्थापित किया। आज भारत के 12 शहरों में जारा के 23 स्टोर्स हैं और 2024 में इसका टर्नओवर 2769 करोड़ रुपीस हो चुका है। आज अमांसियो ऑर्टेगा दुनिया के 15वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी रोसालिया, जिनके साथ उन्होंने ये सफर शुरू किया था, स्पेन की सबसे अमीर महिला बनी। 2013 में उनकी मौत के बाद उनकी बेटी सेंड्रा ने ये खिताब अपने नाम किया। जारा सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि मेहनत, दूरदृष्टि और सही रणनीति की मिसाल है। ये हमें सिखाता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और हर चुनौती एक अवसर बन सकती है। जारा 51 साल की सफलता का वो ब्रांड जो कभी एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है।